Hello everyone, welcome to IFS and very good evening to all of you. तो जैसे as you can see here in the thumbnail, आज का हमारा जो टॉपिक है that is your GSM आर्किटेक्चर, जहाँ पे हम GSM आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे एंड कैसे वहाँ पे जो हमारा मोबाइल स्टेशन होते हैं हमारे पास जितने सारे भी लाइक योर आपने देखा होगा लाइक हम जो भी मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं ना, वो कोई ना कोई मोबाइल टावर के साथ कनेक्टेड रहता है। जब भी हम कोई दूसरे लोकेशन में जाते हैं तो फिर वहाँ पे हमारा लोकेशन भी शिफ्ट होता है एंड आप देखोगे कि आपको एक मैसेज आता है वेलकम टू दिस स्टेट या फिर वेलकम टू दैट स्टेट। तो ये सब होता कैसे है, कैसे इनका आर्किटेक्चर है, कैसे सारे के सारे चीज कनेक्टेड है, सबके बारे में बात करेंगे। तो सबको फटाफट से ज्वाइन होने हमारे साथ एंड उसके साथ साथ दोज हु आर ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, लेट मी नो if the audio and video is clear or not, and as well as like the session, share the session with your friends so that they can also join. Hi Aparna, good evening to you. एक बार फटाफट बताओ स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है कि नहीं? Okay, hi Sukwinder, good evening to you. ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। यस, चलते हैं आगे। लेट्स स्टार्ट एंड बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स एज यूजुअल कि जो भी हमारे चैनल पे न्यू हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमारा चैनल पे जो भी लाइव क्लासेस चलता है उस क्लास के जो भी पीडीएफ है आप उनको एक्सेस कर सकते हो थ्रू अवर एप्लीकेशन एंड वो भी कम्प्लीटली फ्री में। सिंपल एप्लीकेशन को डाउनलोड करो एंड डाउनलोड करने के बाद आपके सामने जो हमारा पीडीएफ है वो आपको मिलेगा। उसके साथ साथ हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है हर वीक में वो भी आप वहां से एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेगा। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है वो दोनों फॉर्मेट में, इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, दोनों ही फॉर्मेट में वहाँ पे अवेलेबल किया गया है। तो अभी चलते हैं आगे हमारे कंटेंट की तरफ, जीएसएम आर्किटेक्चर के बारे में। तो देखो सबसे पहले तो ये है जीएसएम क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हो 4 सेकंड में, तो फटाफट बताओ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसएम। जीएसएम ये नाम सबने सुना होगा, सबने कभी ना कभी यूज किया होगा, बट डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ जीएसएम? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन एवरीवन। सबको फटाफट से बताना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसएम बिफोर गोइंग इनटू द आर्किटेक्चर पार्ट। एक बार देखते हैं कि आप लोगों के साइड से क्या रेस्पॉन्स है फॉर द सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी भी पूछा। अपर्णा, सुखविंदर, पूनम एंड अदर स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, मुझे एक बार फटाफट बताओ। देन हम, जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग से, उसका जो भी आर्किटेक्चर है, कैसे वो सब कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स हैव ए लुक। जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, मुझे तो अभी तक किसी के साइड से रिस्पॉन्स नहीं आया है। आई थिंक सब सोच रहे होंगे कि सर ठीक है जीएसएम तो हमने सुना है लेकिन फुल फॉर्म क्या है वो याद नहीं आ रहा है। तो लेट्स हैव ए लुक। यहाँ पे देखो लिखा है कि जीएसएम स्टैंड फॉर योर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस and it is a set of mobile communication standards and protocols governing second generation or 2G networks and first developed and deployed in Europe। तो पहले सबसे पहले ये हमारा 2G नेटवर्क जब आया था, क्योंकि आपको पता होगा सबसे पहले 2G, देन 3G, देन 4G, अभी 5G पे हम हैं। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा सिनेरियो 2G से पहले भी हमारे पास सिस्टम था जी, आपका CDMA फोन ये सब हम चलाते थे। तो धीरे धीरे हमारा जो मोबाइल फोन का सिस्टम है वो हमारा डेवलप हुआ है। तो ये जो आर्किटेक्चर है ये हमने सबसे पहले 2G में डेवलप किया था एंड ये सबसे पहले यूरोप पे डेवलप हुआ था। तो ये जो एक सिस्टम है ना, ये ग्लोबल सिस्टम है, इसलिए उसको बोला जाता है ना कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। दैट मीन्स क्या, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा OSI मॉडल। OSI मॉडल क्या है या फिर TCP/IP मॉडल क्या है? ये आपको एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल, स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं या फिर आपको प्रोवाइड करते हैं कि कोई भी डिवाइस है, चाहे वो एंड्रॉइड डिवाइस हो, चाहे वो iOS डिवाइस हो, चाहे वो विंडोज डिवाइस हो, एंड वो कहीं पे भी हो, सब वही सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। तो एक यूनिवर्सल वे हो गया। तो सेम तरीके से यहाँ पे जो जीएसएम भी है ये भी वही चीज है, ग्लोबल सिस्टम प्रोवाइड करता है। आपके मोबाइल फोन कहाँ पे है, कहीं मतलब कोई भी सिस्टम क्यों ना हो, आप यूजिंग द सेम आर्किटेक्चर या फिर द सेम कॉन्सेप्ट आप वहां पे डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो या फिर आपस में कनेक्टेड रह सकते हो। तो वही देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट इसके अंदर है
हमारा जो जीएसएम है उसके अंदर, एंड कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड सिंपली मेन बात ये है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जैसे आप कहीं पे भी प्रेजेंट हो, आप कोई ना कोई एक नेटवर्क के अंदर आते हो, ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है उसी के बारे में हमारा पूरा का पूरा आज का क्लास रहने वाला है। तो चलते हैं आगे, लेट्स हैव अ लुक एट द कंपोनेंट फर्स्ट। तो यहाँ पे लिखा है कि द जीएसएम आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर interconnected subsystems that interact with themselves and with the users through certain network interface। तो यहाँ पे मेनली 3 ही कंपोनेंट है, क्या क्या है, जिसको शॉर्ट में हम NSS, BSS एंड योर OSS बोलते हैं। तो NSS, BSS, OSS क्या है, एंड उसके साथ साथ हमारे पास मोबाइल स्टेशन भी होते हैं, सिंपल जिसको हम MS बोलते हैं। मोबाइल स्टेशन क्या है, जो आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी टाइप में हो, तो वो मोबाइल फोन ही कहलाएगा। एंड उसके साथ साथ बैकग्राउंड में ये 3 पार्ट है, क्या क्या है, BSS स्टैंड्स फॉर योर बेस स्टेशन सबसिस्टम, उसके ऊपर आता है आपके पास नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम, देन उसके ऊपर आता है आपके पास ऑपरेशंस एंड योर सपोर्ट सबसिस्टम। तो देखते हैं कि तीनों के तीनों पार्ट मोबाइल सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, या फिर मोबाइल सिस्टम एंड ये तीनों सब मिलके पूरा का पूरा जो जीएसएम का आर्किटेक्चर कैसे बना हुआ है। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे पास हाथ में होता है, दैट इज योर मोबाइल स्टेशन। क्योंकि देखो हमें मेनली इसी के बारे में पता है, जिससे आपके पास मोबाइल फोन है या आपके पास एंड डिवाइस, जिससे आपके पास कंप्यूटर टू कंप्यूटर हम कनेक्ट करते हैं। सेम तरीके से अगर हम जीएसएम के बारे में आते हैं तो वहां पे एंड डिवाइस हो जाएगा क्या, कोई भी एक मोबाइल फोन, जिसको हम सेल फोन भी बोलते हैं, जो दैट में भी और स्मार्टफोन हो सकता है, स्मार्टफोन नहीं भी हो सकता है, जिसमें सिम कार्ड है, 2G के ऊपर का जो भी फोन है वो सब आपके मोबाइल फोन के अंदर आएगा, चाहे वो कितना भी एडवांस हो, कितना भी प्राइस हो उसका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक जैसे यहाँ पे ट्रीट होंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि द मोबाइल स्टेशन इज ए सेल फोन विथ ए डिस्प्ले, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स एंड रेडियो ट्रांसरिसीवर रेगुलेटेड बाय ए सिम कार्ड that functions on a system, and hardware and the SIM card are the 2 most essential element of the MS यानी कि मोबाइल सिस्टम। मोबाइल स्टेशन को शॉर्ट में हम MS बोलते हैं। तो मेनली उसमें हार्डवेयर होना चाहिए, एंड हार्डवेयर किसके लिए, सिम को काम करवाने के लिए। तो सिम का फुल फॉर्म क्या है आपको पता होगा, दैट इज नथिंग बट योर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो हर एक सब्सक्राइबर को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाने के लिए हम वहां पे सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे हमने सबसे जो एंड डिवाइस, दैट इज योर मोबाइल डिवाइस, जिसके बारे में हमने देखा कि मोबाइल डिवाइस है, जो तो सबको पता है, लेकिन इसके पीछे का सिनेरियो कैसा है, ये किसके साथ कनेक्टेड है, फिर वो किसके साथ कनेक्टेड है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा डायग्राम दिखाऊंगा, देन ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि कैसे एक्चुअली में डिवाइसेस कनेक्टेड है एंड किस तरीके से आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में बात कर पाते हो। अगर आपका लोकेशन चेंज होता है तो वहां पे फिर बैकग्राउंड में क्या क्या प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम आपको दिखाया गया है जिसमें सब कुछ है। एज यू कैन सी ये डायग्राम थोड़ा सा आपको लग रहा है कि सर डायग्राम क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, क्या इसमें है, MS लिखा है, BTS, BSC, HLR, VLR, AUC, क्योंकि सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। मैं आपको हर एक टर्म को अच्छे से समझाऊंगा कि क्या है ये एंड कैसे हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं। तो एज यू कैन सी सबसे स्टार्टिंग पार्ट में आता है कि आपके पास MS यानी कि और मोबाइल सिस्टम, जो हमने अभी अभी बोला, फिर मोबाइल स्टेशन जिसको बोलते हैं हम, ये सबसे इनिशियल पार्ट है। मान लो यहाँ पे दिस इज योर MS1 एंड दिस इज योर MS2। तो ये सब कैसे कनेक्टेड होते हैं, इतना तो सबको पता होगा कि मोबाइल फोन डायरेक्टली टावर के साथ कनेक्टेड होता है। तो आपको जो पता है मोबाइल फोन की टावर है, उसको एक्चुअली बोला जाता है BTS यानी कि बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो जितने सारे भी मोबाइल स्टेशन है वो सबसे पहले डायरेक्टली आपके BTS यानी कि बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम्स के साथ ही कनेक्टेड होता है। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर, देखते हैं कि BTS के बारे में क्या लिखा गया है। यहाँ पे तो लिखा है कि तो बेस स्टेशन सिस्टम जो होता है ना, इसमें 2 पार्ट होता है। वन इज योर BTS, द सेकेंड वन इज योर BSC। BTS BSC क्या है, BTS सेज बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम जो होता है ये मोबाइल फोन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। एंड आपको पता होगा, जैसे मान लो आपकी कोई भी एरिया है, मान लो आप कोई भी एक सिटी में हो, अब देखोगे उसी सिटी में कोई भी एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर को ले लो, मान लो आपकी जियो है या फिर एयरटेल है। अब देखोगे थोड़ा थोड़ा एरिया को छोड़ के, या फिर यहाँ पे एक एयरटेल का टावर है तो मान लो 4-5 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर डिस्टेंस में और एक आपको टावर देखने को मिलेगा, फिर थोड़ी देर के बाद और एक टावर देखने को मिलेगा। तो जो BTS होता है, या फिर जिसको शॉर्ट में BS भी बोलते हैं, बेस स्टेशन भी बोलते हैं कभी कभी, तो ये बेस स्टेशन जो होता है ना वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, क्योंकि वो आपको नेटवर्क की जो कवरेज है वो प्रोवाइड करते हैं आपको। तो बेस स्टेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसके साथ आपके मोबाइल फोन ना डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, चाहे इसके साथ हो चाहे इसके साथ हो, किसी के साथ भी चलेगा, लेकिन बेस स्टेशन के साथ या फिर बेस ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ आपका जो मोबाइल स्टेशन है वो आपके डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। देन फिर जितने सारे भी बेस
ट्रांसरिसीवर सिस्टम या फिर बेस सिस्टम्स हैं, सॉरी सिस्टम बोल रहा हूँ, स्टेशन हैं, उनका एक कंट्रोलर रहता है। उनमें से देखोगे जितने सारे भी मोबाइल टावर्स हैं उनका एक हेड ऑफिस जैसा होता है जो सब उसके अंडर आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस स्टेशन कंट्रोलर। तो जितने सारे भी बेस स्टेशन है ना, उन सब का एक हेड कंट्रोलर रहता है, फिर हेड एक टावर रहता है जिसको मोबाइल टावर भी बोलते हो, टेक्निकल टर्म में उसको हम बीटीएस या फिर बीएस बोलते हैं। सो दैट इज द मेन पार्ट या फिर दैट इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल दिस बीएस या फिर बीटीएस। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आया कि हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि देखो पूरा का पूरा जो आपने इतना बड़ा डायग्राम देखा ना, तो एक साथ अगर सब कुछ समझोगे ना तो फिर थोड़ा सा क्लाउडी लगेगा एंड आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मोबाइल स्टेशन के पास चले जो हमारे पास है, जो सबको पता है। देन उसके और एक लेवल ऊपर या फिर और एक लेवल पीछे जहां पे हमारे पास जस्ट मोबाइल टावर्स हैं एंड मोबाइल टावर्स का एक फिर मेन कंट्रोलर है जिसको हम बीएससी या फिर बेस स्टेशन कंट्रोलर बोलते हैं। अब मैं आपको उसी डायग्राम के पास लेके चलता हूं। तो हम पहले कहां तक आए, अभी हम यहाँ पे थे मोबाइल स्टेशन के पास। ये सब आपके बीटीएस के साथ कनेक्टेड है, बहुत सारे बीटीएस आप यहाँ पे देख रहे होंगे। बीटीएस यानी कि बेस ट्रांसरिसीवर सिस्टम्स। एंड जस्ट अ सेकेंड, ओके, यहाँ पे देखो मे भी अगर थोड़ा सा आपको पिक्चर का छोटा हो रहा होगा तो आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको जूम किया। तो एज यू कैन सी है यहाँ पे जो एमएस या फिर मोबाइल सिस्टम है ना, तो मोबाइल सिस्टम डायरेक्टली आपके पास बीटीएस यानी कि बेस ट्रांसरिसीवर सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे बीटीएस का एक लेयर है, सबसे पहले जो लेयर है ये आपके पास बीटीएस का लेयर है, राइट। उसके पीछे क्या है, एज यू कैन सी हियर, ये 3-4 बीटीएस का एक बीएससी है, दैट इज योर बेस स्टेशन कंट्रोलर। इसका एक बीएससी है, इन 3-4 का एक बीएससी है। तो एरिया वाइज मान लो आपके जो एरिया में जितने सारे मोबाइल टावर है उनका एक हेड टावर है, फिर कोई और एरिया होगा जिसमें और कुछ 3-4-5 मोबाइल टावर होगा, कोई भी एक सर्विस प्रोवाइडर का, उनका एक कंट्रोलर होगा। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सबसे जो पहला लेयर है जो हमने भी पढ़ा था क्या, दैट इज योर फर्स्ट लेयर, जिसको हम क्या बोलते थे, लेट मी टेक यू टू दैट पर्टिकुलर स्लाइड। क्या था वो हमारे पास, दिस वन, द बेस स्टेशन सिस्टम। तो बेस स्टेशन सिस्टम या फिर जिसको हम बीएसएस बोले थे, उसमें 2 पार्ट है। सबसे पहले आएगा आपके पास बीटीएस, उसका हेड आपके पास है बीएससी। ठीक है, तो ये हो गया। देन चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट वन देखते हैं नेक्स्ट लेयर कौन सा है। नेक्स्ट इज द नेटवर्क स्विचिंग सेंटर। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है नेटवर्क स्विचिंग सेंटर, क्योंकि रीजन यही है, हम जो भी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं वो एक जगह पे काइंड ऑफ मतलब नहीं है कि वो हमेशा वही जगह पर रहेगा, वो हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए तो उसको हम मोबाइल डिवाइसेस बोलते हैं। तो मोबाइल डिवाइसेस यानी क्या, हम उसके लोकेशन को हमेशा चेंज करते रहते हैं। आप अभी इधर हो, कहीं उधर चले जाओगे, कहीं घूमने चले जाओगे, कोई दूसरे स्टेट में चले जाओगे, तो फिर उस केस में फिर आप कैसे उनको हैंडल करोगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप यहीं पे थे एंड आप कोई दूसरे स्टेट में चले गए तो फिर आप वही सेम नेटवर्क के अंदर आओगे, नहीं, आपका लोकेशन चेंज हो जाएगा, आपका जो मेन बेस स्टेशन था वो चेंज हो जाएगा, बेस स्टेशन कंट्रोलर वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये सब जब चेंज होगा तो फिर वहां पे कैसे काम होगा, उसके लिए हमारे पास क्या है, नेटवर्क स्विचिंग सेंटर। तो ये सब उसी के साथ डील करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमएससी। तो देखो ये सबको पता होगा कि जब भी हम कोई भी सिम कार्ड को परचेस करते हैं तो सिम कार्ड को परचेस करते वक्त आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। देखो इससे दुनिया में कोई भी सिम नहीं होगा जिसका डॉक्यूमेंट नहीं होगा। जैसे बीच में बहुत सारे नो डॉक्यूमेंट सिम मिलता था आप लोगों को कि आपको कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं है, आपको सिम मिल जाएगा, लेकिन आपने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने किसी ना किसी के नाम से उसको रजिस्टर किया होगा, तो इसलिए उसको काइंड ऑफ फेक सिम आप बोल सकते हो। लेकिन सिम हमेशा किसी ना किसी के नाम के अंडर ही रजिस्टर होता है, चाहे वो आपका नाम नहीं है लेकिन किसी और का होगा। तो एक्चुअली में वो नो डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन आपसे उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं लिया। तो इसीलिए जब भी हम कोई भी सिम को परचेस करते हैं तो उस टाइम में हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, किसी लिए, आपके आइडेंटिटी को वहां पे पेश करने के लिए। लाइक जब भी आप कोई भी सिम को परचेस करते हो, आपके जो मान लो आपने वहां पे आधार नंबर प्रोवाइड किया, तो उससे होगा क्या, आपके डिटेल्स, कि आपका नाम क्या है, आपका लोकेशन क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, वो सब कुछ आप वहां पे प्रोवाइड करते हो। तो वो क्या होता है, उनके डेटाबेस में रजिस्टर होता है, जिसको हम लोकेशन रजिस्टर बोलते हैं। लोकेशन रजिस्टर भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आज यू कैन सी एक हमारे पास होम लोकेशन रजिस्टर है, एक हमारे पास विजिटर लोकेशन रजिस्टर है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है, जैसे मान लो आप में भी मुंबई से हो एंड मुंबई में आपने एक सिम को परचेस किया, तो जब आप उसको आपके फोन के अंदर डालोगे तो वहां पे होगा कि जब वो सिम एक्टिव होगा
तो वो सबसे पहले रजिस्टर होगा कहाँ पे, आपके HLR पे, यानी कि होम लोकेशन रजिस्टर पे, क्योंकि ये कोई ना कोई एक बेस स्टेशन के अंदर आएगा। आप जब कनेक्ट करोगे उसको, उसके अंदर जब नेटवर्क आएगा तो कोई ना कोई एक बेस स्टेशन के अंदर आएगा, देन बेस स्टेशन उसको रिपोर्ट करेगा किसको, बेस स्टेशन कंट्रोलर को। एंड मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो होता है उनके अंडर ये रजिस्टर्स होता है, या फिर उनके पास वो डेटाबेस होता है जिनके अंडर वो आपको रजिस्टर करेंगे। ठीक है, हमारे अंडर एक न्यू सब्सक्राइबर आया जिसका आइडेंटिटी ये है, इसका लोकेशन करेंटली ये है। तो अब देखोगे आपका हमेशा कोई ना कोई होम लोकेशन होगा जहां पे आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो, तो वो आपका होम लोकेशन है जहां पे आप हो। बट ऐसा तो नहीं कि आप हमेशा वहीं पे रहते हो। जैसे मान लो आपने घूमने चले गए 10-20 किलोमीटर कहीं पे चले गए, या फिर ज्यादा किलोमीटर भी जा सकते हो, कहीं पे टूर पे गए कुछ 6-7 दिन के लिए या फिर 1 महीना के लिए, तो वहां पे में भी हो सकता है कि आपका लोकेशन चेंज हो जाए। वो लोकेशन डेफिनेटली चेंज होता ही है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्टेट चेंज हो जाए, आपका पूरा पूरा कंट्री भी चेंज हो जाए। तो उसमें क्या होता है, फिर उसमें आपके डेटा फिर कैसे वहां पे एक्सेस होगा, या फिर आप जब कोई दूसरी जगह पे जाओगे उनके पास आपके डेटा कैसे आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे स्टेशन जो है ना वो सब कनेक्टेड है आपस में। एज यू कैन सी हियर, अगर मैं आपको थोड़ा सा यही पिक्चर जूम करके दिखाऊं, हम कहां तक थे अभी। हमने पहले देखा कि हमारा जो मोबाइल स्टेशन है, मोबाइल स्टेशन कनेक्टेड है बेस स्टेशन के साथ, वो कनेक्टेड है बेस स्टेशन कंट्रोल के साथ। एंड देखोगे ये बीएससी सब आके यहाँ पे मिले हुए हैं एमएससी के साथ। तो ये 2 ही एग्जांपल है, लेकिन ऐसे जितने सारे भी बीएससी होंगे वो कोई ना कोई एक एमएससी के अंडर होंगे। एमएससी क्या है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो होता है उनके अंडर होता है, जिनके पास पूरा का पूरा डेटाबेस होता है। एज यू कैन सी हियर, उनके पास डेटाबेस है लाइक योर HLR, यानी कि और होम लोकेशन रजिस्टर, विजिटर लोकेशन रजिस्टर, जो आपके ऑथेंटिकेशन के लिए है, यहाँ पे आपके IMEI नंबर के लिए हो, सारे के सारे डेटा उन्हीं के पास होता है। किसके पास, आपके एमएससी के पास। तो स्विचिंग कैसे होगा, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करोगे तो मे भी हो सकता है कि आप ये वाले एमएससी से, या फिर ए वाले जो बीएससी आपका था, बेस स्टेशन था, उससे स्विच होके किसी और के अंडर आ गए। तो यहाँ पे होगा क्या, जो एमएससी है यानी जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर है, आपके डेटा को वो इसको प्रोवाइड कर देगा कि ठीक है, आपके अंडर जो एक अभी मोबाइल फोन जो रजिस्टर हुआ है या फिर आपके कवरेज एरिया के अंडर आया है, तो उसका डिटेल्स ये है। तो देखोगे आप जब कोई दूसरे स्टेट को विजिट करते हो तो वहां पे एक नोटिफिकेशन आता है, आपको एक मैसेज आता है कि वेलकम टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, या फिर वेलकम टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, हैव ए प्लीजेंट स्टे, ऐसा कुछ ना कुछ करके मैसेज आता है। कैसे आता है, क्योंकि जब आपका स्टेट चेंज होता है, तो स्टेट चेंज हो गया तो फिर आप कोई दूसरे विजिटर लोकेशन पे गए जहां पे आप टेम्पररी पीरियड के लिए जाते हो जनरली, तो इसीलिए वहां पे जो डिटेल्स है ना, जो आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट होगा या फिर आंध्र प्रदेश का जो भी मोबाइल फोन टावर्स होंगे, उनका जो डेटाबेस होगा उनमें आप आज ए विजिटर रजिस्टर होगे कि ठीक है, ये एक ऑन आइडेंटिफाइड डिवाइस है, या फिर हमारा डिवाइस नहीं है जो होम लोकेशन पे नहीं है, किसी और जगह से आया है, तो उसको क्या करेंगे, विजिटर लोकेशन रजिस्टर जो होता है ना, VLR, वहां पे रजिस्टर करते हैं। एंड हमेशा जैसा आपने देखा होगा कि मूवीज में भी देखा होगा कि कोई भी पर्सन, कोई भी मतलब जो भी पर्सन्स होते हैं, मेलिशियस पर्सन होते हैं, मान लो कोई भाग रहा है, कोई चोर पुलिस जो भी वहां पे भाग रहे होते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है कि सिंपली वो मोबाइल फोन को ट्रैक करते हैं। तो इसीलिए ही आपका सारा का सारा डेटा रहना चाहिए। तो जब भी आप जहां पे भी जाओगे ना, तो मोबाइल फोन्स का सिस्टम ही ऐसा है, वो आपके लोकेशन को हमेशा शेयर करते रहेंगे। अगर मान लो आपने कोई दूसरे स्टेशन पे चले गए, दूसरे कोई लोकेशन पे चले गए, हमेशा आपके ओनरशिप एंड आपके जो भी डिटेल्स है कि आप कहाँ से हो, आपका लोकेशन क्या है, आपका एज क्या है, जो भी है आपने, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, जब भी आप मोबाइल फोन को परचेस करते हो, सॉरी, जब आप सिम को परचेस करते हो, वहां पे आपको डेटा देना पड़ता है, किसी ना किसी का डेटा तो वहां पे दिया जाता है। ऐसा नहीं कि अभी तो वो थोड़ा सा कम हो गया, वो है ही नहीं। तो जब भी आप वहां पे फोन में डेटा प्रोवाइड करोगे या फिर उनको जब डेटा प्रोवाइड करोगे, तो सिंपली वो उनको एमएस या फिर मोबाइल स्टेशन का जो कंट्रोलर सिस्टम होता है वहां पे उनको प्रोवाइड करेंगे, एंड उनके डेटाबेस में वो सब आपके वहीं पर रहता है। तो जब भी आप कहीं पे भी जाओगे, आप चाहे कोई भी बीटीएस से दूसरे बीटीएस में चेंज करो या फिर पूरा का पूरा बीएससी से भी अलग हो जाओ, तो भी वो सारे के सारे सिस्टम बैक एंड में पूरा पूरा कनेक्टेड है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर से वो डेटा हमेशा हर जगह पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और आपके जो डेटा है ना, वो हर जगह पे अवेलेबल है, चाहे आप महाराष्ट्र पे हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे आप दिल्ली पे हो, कहीं पे भी हो, उनके जो भी मोबाइल स्विचिंग सेंटर से उनका जो भी बीएससी है, उनके पास आपका डेटा रहेगा। तो इस तरीके से सारे के सारे चीज वहां पे कनेक्टेड रहता है। एंड जैसे मैंने आपको बोला, दीज आर नथिंग बट योर डिफरेंट डेटाबेस जिनको हम यूज करते हैं, लाइक आई जस्ट सोन इन दिस पिक्चर। सबसे पहले आपके पास होम लोकेशन रजिस्टर जो मैंने बोला, इसमें क्या रहेगा कि आप जब आपके होम लोकेशन पर रहते हो, जहां पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, फिर आज पर योर डॉक्यूमेंट जो आपका होम लोकेशन है, तो वो डेटा उसमें रहेगा।
विजिटर लोकेशन रजिस्टर क्या होगा कि अगर आपके एरिया में कोई दूसरे डिवाइस आया है जो आपके होम का नहीं है या फिर उस एरिया का नहीं है, आप उसको VLR में रजिस्टर करोगे। तीसरा क्या है, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, यानी कि आपको पता होता है कि एक यूनिक इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है जिसको हम IMEI बोलते हैं, ठीक है, IMEI नंबर्स, तो वो भी आपका रजिस्टर होता है, उसके लिए अलग से डेटाबेस है। एंड यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सेंटर के लिए भी एक सिंपल से हम सेपरेट चीज को यूज करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट सेक्शंस अंडर योर नेटवर्क स्विचिंग सिस्टम। तो ये गया उसका सेकेंड पार्ट। एंड ये सबको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेशनल सेक्शन है, दैट इज नथिंग बट योर थर्ड पार्ट, जिसको हमने स्टार्टिंग में बोला था कि द ऑपरेशन एंड योर सपोर्ट सिस्टम। तो ये सबको हैंडल करने के लिए हमारे पास ऑपरेशन एंड योर सपोर्ट सिस्टम है। एज यू कैन सी यहाँ पर वही लिखा गया कि द ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम या फिर जिसको हम शॉर्ट में OSS बोलते हैं, इज ए पार्ट ऑफ द ओवरऑल GSM नेटवर्क डिजाइन and this is linked to the NSS and your BSS. You know what is the full form of NSS and your BSS, ठीक है। and the OSS primarily manages the GSM network and BSS traffic load, and as the number of BSS, यानी कि आपको पता होता है कि अभी नंबर ऑफ डिवाइसेस धीरे धीरे इंक्रीज होता है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ डिवाइसेस भी इंक्रीज होगा। उसके हिसाब से आपके जो बेस स्टेशन होते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा मोबाइल टावर को भी इंस्टॉल करना पड़ता है, तो फिर इसीलिए बेस स्टेशन को भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड ड्यू टू द कस्टमर पॉपुलेशन स्केलिंग ए फ्यू मेंटेनेंस ड्यूटीज आर शिफ्टेड टू द बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशंस, लोअरिंग द सिस्टम्स फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे देखो आपके पास अगर इतने सारे सिस्टम हैं, कोई भी एक पर्सन के ऊपर आप 100 लोगों का जिम्मेदारी को थोपोगे तो फिर सिंपली उसका लोड ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि अगर ज्यादा नंबर ऑफ बेस स्टेशन कोई भी एक बेस स्टेशन कंट्रोलर के अंदर है तो थोड़ा सा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि कोई भी एक स्टेशन के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े। तो ये कुछ सिनेरियो है, वो ऑपरेशन सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन या फिर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड अंडर दैट पर्टिकुलर नेटवर्क वो किसको क्या प्रोवाइड करेगा, कौन सा अथॉरिटी किसको देगा, वो सब आपका ऑपरेशन का सिस्टम है। सो आई होप ये जो भी हमने एक आर्किटेक्चर के बारे में बात किया सबको क्लियर होगा। एक बार मुझे फटाफट 4 सेकंड में बताओ कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं आपको फिर से दोबारा से जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसका एक ओवरव्यू आपको प्रोवाइड कर दूंगा। Let me know if it is clear or not. देखो इसी पिक्चर में आपको दोबारा से प्रोवाइड कर रहा हूँ पूरा का पूरा ओवरव्यू स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक। क्लियर? ओके गुड। स्टार्टिंग से जैसे मैंने आपको बोला कि आपका जो मोबाइल फोन है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोबाइल स्टेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं। एंड यहाँ पे जितने सारे भी मोबाइल स्टेशन होते हैं वो सबसे पहले जो बेस स्टेशन या फिर जिसको हम BS या फिर BTS बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम बोलते हैं, जिसको आप मोबाइल टावर्स बोलते हो, उनके साथ आप डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हो। बट मल्टीपल मोबाइल टावर्स का एक हेड ऑफिस रहता है, फिर एक हेड टावर रहता है जिसको हम BSC बोलते हैं, यानी कि और बेस स्टेशन कंट्रोलर। तो बेस स्टेशन को कंट्रोल करता है एक स्टेशन। देन जितने सारे भी बेस स्टेशन कंट्रोलर हैं वो सारे के सारे कनेक्टेड रहते हैं MSC के साथ। MSC क्या होता है? दैट इज योर मोबाइल स्विचिंग सेंटर, कि आपके मोबाइल फोन कहाँ से कहाँ विजिट हो रहा है, ठीक है, उसका लोकेशन कैसे चेंज किया जाएगा, उसका ओनरशिप कैसे चेंज किया जाएगा, वो सब आपके ये MSC ही हैंडल करता है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। एंड जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि क्या होता है आपके पास होम लोकेशन रजिस्टर, क्या होता है आपके पास विजिटर लोकेशन रजिस्टर, आपके जो डिवाइस के आइडेंटिटी नंबर है वो सब रजिस्टर किया जाएगा। एंड उनके जो भी डिटेल्स है वो ट्रांसफर होता रहता है अगर आपने कोई दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट किया। एंड जिस भी मोबाइल स्टेशन के अंडर आओगे, जिस भी मोबाइल स्विचिंग सेंटर के अंडर आप आओगे, ये सब ट्रांसफर कर दिया जाएगी, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए ना कि ठीक है ये जो डिवाइस आया है ये कहाँ से आया है, इसका होम लोकेशन क्या है, ये क्यों आया है, जो भी क्यों आया तो उनको पता नहीं चलेगा। लेकिन मेन जो बात है कि उनका जो होम लोकेशन क्या है एंड जो भी डिटेल्स रिगार्डिंग दोज पर्टिकुलर डिवाइस होता है, फिर जो मोबाइल स्टेशंस होते हैं उनके जो डिटेल्स हैं वो आपको वहाँ पे स्विचिंग कर दिया जाता है। सो होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। तो ये था पूरा का पूरा जीएसएम का आर्किटेक्चर। वैसे तो जीएसएम में और भी बहुत सारे चीज़ है, बट ये एक कंप्लीट ओवरव्यू था कि कैसे ये सब कनेक्टेड रहते हैं, कैसे इनके बीच में डेटा वगैरह ट्रांसमिट किया जाता है। सो होप ये ओवरव्यू सबको क्लियर होगा। एंड अगर आपको ये क्लास की पूरा का पूरा PDF चाहिए ना, वो आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन के अंदर। एंड उसके लिए सिंपली आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहाँ पे रजिस्टर करो, एंड जो भी PDF है आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एंड नॉट ओनली PDF, उसके साथ साथ
जो प्रीवियसली हमारा लेक्चर्स हुआ है यूट्यूब के ऊपर फ्री में, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो। सब कुछ वहाँ पे प्लेलिस्ट वाइज मिला है। बट अगर स्टिल आपको एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चाहिए, पूरा पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए, तो आप हमारे बैच लाइव में भी एडमिशन ले सकते हो। उसकी डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है, सो ये था आज के पूरा का पूरा कंटेंट। होप सबको पसंद आया होगा, सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न द थिंग्स दैट यू जस्ट लर्न। तो फिर मिलेंगे दोबारा से कोई दूसरे क्लास में एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल।